लाओ झाड़ू, ओए झाड़ू आएगा झाड़ू। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। इधर तो देखिए मैम, देखिए देखिए इस तरह से बसें हैं। इस तरीके से गरीब को नोच करके खा दिया है, नोच के खा जाए। अभी तक यहाँ पर गाय भी मरती हैंगी और आदमी भी खत्म होते हैंगे। जो सच्चे हिंदुस्तानी है आज भी भूखा मर रहा है, और जो फिरंकी है ना वो भी आज भी राज कर रहा है। हाँ भाई, जगह खाली मेरी लोग भाई आजा बाबा यहाँ पहले से आके रह रहे होंगे, जब ही तो रह गए आज। मुझे जगह खाली किसी ऐसी जगह पे मिल जाएगी जहाँ पे जान के लिए खतरा हो, क्या आप वहीं बस जाएंगे? छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हमारी अगर झुग्गियाँ तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और से बात करते हैं। हमने ये गलत उंगलियां जो उठाई ना, हमने वोट डाल के जो गलत किया ना, वो हमने बहुत गलत किया। गलत किया वोट डाल। क्यों मोदी जी को जिताना ही गलत हुआ? लेकिन शर्म आती है अब इस पे। जय हिंद। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? कब से रह रहे हैं? नाम क्या होगा? मैं अभी गांव से आया। गाँव से आए हैं? नहीं, यहाँ पे कब से बसे हुए हैं? हम 4-5 दिन रहे आए। हमारे लड़के बच्चे रहते थे भाई। गाँव से आए, आप यहाँ नहीं रहते? हम यहाँ नहीं, हम गांव रहते हैं। हमारे भाई आए रहते यहाँ, वो गुजर गए। लेकिन अभी बात की जा रही कि तोड़ देंगे ये सब, जितनी भी झुग्गियाँ हैं इलीगल तरीके से बसी हुई हैं रेल पटरी के पास। हाँ तो जैसे यहाँ घट जाएंगे, यहाँ रात में उन्हें ये 25-30 साल में लाते हैं पुराने रात। आप भी यही रहती है कहीं और से आए? हाँ। हम तो बिटिया गांव से आए, मेरे भाई खत्म हुई है। अच्छा, आप गांव से मिलने आए हैं? हाँ भाई, रिश्तेदारी में आए हैं मतलब? रिश्तेदारी नहीं, मेरे भाई खत्म हुई है। अच्छा, आपका भाई रहता है यहाँ? हाँ भाई खत्म हुई है। बहुत पुराने रहते हैं यहाँ, कम से कम 40-50 साल हो गई। 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। आप कितने साल से रह रही हैं? मुझे तो अभी शादी करके मैं 20 साल हो गए, लेकिन मेरे जो बाप दादा जो मेरे ससुर थे ना, वो 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। बहुत मतलब कठिनाई से, इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हमारी अगर झुग्गियाँ तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये कहना चाहता है हमारी झुग्गी तोड़ने से पहले हमारे लिए कोई व्यवस्था करें। हम ऐसे लैंड पे नहीं बैठ सकते रात के समय, रात को तोड़े चाहे दिन में तोड़े, हम नहीं बिल्कुल बैठ सकते। दीदी तुम भी बोलो, आओ दीदी। जैसे ये रेलवे पटरी है ना? हाँ जी। पटरी के ठीक बगल में तो आप आधा हिस्सा तोड़ोगे ना, वो पूरा ही पूरा लेके जा रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हम गरीब इंसान कहाँ जाएंगे ये बताओ? छोटी झुग्गी है वो कहाँ जाएगा? जिसकी छोटी झुग्गी है और जिसके 5-5, 6-6 बच्चे, चली जाएगी। सोचो। नहीं, कितने समय से आप लोग यहाँ पे कब बसे हो? क्यों बसे यहाँ पे रेल की पटरी के ठीक बगल ये में? हमारे बाप जमाना, जब हमारे बाप थे ना, अभी भी हैं वो, लेकिन वो उधर रहते हैं जिनकी उनकी टूट पटरी पे खड़े हो रखे और रेल की पटरी पे ठीक सटे हुए आपके घर। हाँ जी, हमारा वो कह रही हूँ, अब जरूरत लाल बत्ती की पड़ गई होगी उन्हें। जब क्यों नहीं हटाया गया? जब हमारा बचपना था, जब हटा देते तभी बोल देते, तभी हम चले जाते। यहाँ से 50 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते। साल तो मुझे हो गए, 50 साल से मेरे ससुर रह रहे हैं। धंधे पे जाते हैं, क्या सोच के यहाँ बसे आप लोग? आपका क्या नाम? देखो यहीं पर रहते रहते मोहल्ले में, ये इनको तो पूरा वो हो गया। गए यहाँ रहते रहते। नहीं, क्या सोच के बसे थे यहाँ पे रेल की पटरी के बगल? किसी कुछ दे देंगे हमका, बसा देंगे। कह रहे थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, इसलिए जिताते थे आदमी। जिसने मोदी जी को जिताया ना, ये झुग्गी खत्म हो रही है। इससे पहले केजरीवाल आया, कांग्रेस आई, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब से केजरीवाल ये आया है, मोदी जी आए हैं, और क्या नाम है उनका, रेखा गुप्ता जी आई है, जब से ये सब हो रहा है। ऐसे इलीगल तरीके से रेल की पटरी के बगल में बसने में डर नहीं लगता आप लोगों को? डर है, मतलब अपने मतलब है, लेकिन मजबूरी है। लेकिन आप उसका इंतजाम तो करो, एकदम से आके बुलडोजर चलाओगे तो ऐसे तो नहीं हो सकता। डेथ होती है जैसे रेल आती है? नहीं, उधर होती है, इस पटरी पे कभी नहीं। हाँ होती है। कितनी हुई अभी तक? अभी तक यहाँ पर गाय भी मरती हैंगी और आदमी भी खत्म होते हैंगे। आजादपुर में भी खत्म होते हैं, उनका नई बात थोड़ी ना है। कुल कितने यहाँ पे परिवार रह रहे हैं? आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? ये तो बच्चे हैं हमारे। आपकी बच्ची? हाँ, ये हमारी जेठानी की लड़की हो रही है, उनकी इनकी मम्मी वो खड़ी। मैं यहाँ से 20 साल तो मुझे हो गई यहाँ आए हुए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यास्मीन है। आप कहाँ से आए? मैं यही हूँ, मेरा बचपना बीत गया। आप बचपन से ये, लेकिन आपके पूर्वज जब यहाँ पे बसे होंगे, सब है कई लोग कह रहे थे 1978 से यहाँ पे बसे हैं। हाँ, तो मेरे पापा हैं, और अब हम मैं अपने ससुराल आई तो वो भी मैं यहीं आके बची। हमारा बचपना यहीं कट गया, बुढ़ापा आ गया, हमारे बच्चे जवान हो गए, उनकी भी शादी कर रहे हैं हम। अब हमें ये नहीं पता। आपको नहीं लगता कि इस तरह से
इस तरह से जिंदगी जीना। वो पता है नहीं, वो हमें भी पता है कि हम बहुत खतरनाक जगह पे रहते हैं, मजबूरी है हमारी, हम क्या कर सकते हैं। अवैध तौर पे रहेंगे जब तो आ रही होगी बुलडोजर तो चलेगा कहीं एक ना ना एक कहीं। दिन। अच्छा वो सही कर रहे हैं जो बुलडोजर चला के जा रहे हैं, वो सही कर रहे हैं? वो बिल्कुल नहीं सही कर रहे। हमें कोई सामान बताओ, 1 महीने का टाइम दो, 2 महीने का टाइम दो, तो हम अपना इंतजाम करें। एकदम से कोई कुछ बोलोगे तो हम वहाँ थोड़ी जाके सोएंगे। हमारे बच्चे मर जाएंगे धूप में, मरेंगे नहीं मरेंगे, प्यासे मरेंगे, सब चीज होगा। ये अभी केजरीवाल जी की सरकार थी यहाँ पे, आम आदमी पार्टी की, तब तक तो हमारी आपने मांग नहीं की कि हमारे लिए कहीं घर बनाओ, पक्के मकान? सबसे मालूम है, लेकिन हमने ये गलत उंगलियां जो उठाई ना, हमने वोट डाल के जो गलत किया ना, वो हमने बहुत गलत किया। गलत किया वोट डाल। क्यों मोदी जी को जिताना ही गलत हुआ? जब तो आज इतना 19 से 25 साल से जितने साल से हम रह रहे हैं, आज तक झुग्गी कभी नहीं टूटी। बचपना मतलब आप ये चाहती थी कि आप अवैध तौर पे ऐसे ही रहे, ऐसी बदतर जिंदगी जी? ऐसा कुछ नहीं है मैम। कोई जब हमारे सामने जो फ्लैट दिख रहा है वो फ्लैट किसने वो दिया है? तो हमें नहीं मिला है, हमें नहीं मिला है। जिनको मिला है उनको तो मिला है। उनको भी मिला तो उनमें क्या है फायदा? न पानी है, न लाइट है, ढंग का लाइट जल रही है, पानी कहीं और से लेने जा रहे हैं। लोगों को किसी चीज का है पानी, शौचालय की व्यवस्था सब है यहाँ, सब चीज है, शौचालय है इधर, सब चीज है। जो आराम शौचालय है तो हमें वहाँ 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगा। अगर शौचालय है तो रेल की पटरी पे इतनी गंदगी क्यों है? जगह जगह ह्यूमन वेस्ट है, मलमूत्र गिरा हुआ है। वो तो है ही, जब हम जिस जगह पे रह रहे हैं वो तो हमें पता है, लेकिन हमें तोड़ दो। अरे आप कह रही हैं कि यहाँ पे शौचालय है, अगर शौचालय है तो रेल की पटरी पे चारों तरफ मलमूत्र कहाँ से आया? दूर है शौचालय, दूर है। हम लोग जा सकते हैं, बच्चे नहीं जा सकते इतनी दूर, रोड पे। हाँ, और ले लो। रोड पे है शौचालय, उधर इधर नहीं है, इधर नहीं है, सरकारी उधर है रोड पर, वहाँ जाते हैं। हाँ, क्या लग रहा है मोदी की वजह से यहाँ बुलडोजर चला? मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता। और से बात करते हैं। बाप के 1 हफ्ता हुआ मुझे, माँ तो पहले मर गई, अब दिन दिन बच्चे हैं, ले कहाँ जाएंगे? लेकिन एक बात बताओ, आप तो काफी बुजुर्ग हैं, आप कब से बसी हैं? हाँ, कब से बसी? आज हमके 70 साल हो गया बस। हाँ, और तब से जब आप लोग बसे थे तब यहाँ पे रेल पटरी थी? हाँ रेल पटरी थी? हाँ, यही थी, ये वो थी, वो थी। जब हम आए थे तो आई था, गाड़ी चलती थी दोनों पर। हाँ, और वहाँ पर बाग में, अरे पीर बाबा आपने एक बार सोचा नहीं कि आप रेल की पटरी के बगल में बैठ रहे हैं, कोई रेल की पटरी के आगे आ जाएगा, कुछ ऊंच नीच हो जाएगी? बात मान ले, मेरे अंदर घर है, मैं तो यहाँ बैठने आया हवा मान ले, लेकिन तो यहाँ पर आने पे जिनकी ये घर देखो एकदम रेल पटरी से सटे हुए हैं, उन पर उनकी गलती है यहाँ पे? नहीं तो वो तो गलती है, क्योंकि वो जो जाता गाड़ी उसके लौकता नहीं है, तो वो तो मनो काम कर ही करेगा, तो वही काम करता तो कुछ बुद्धि दे। एक छोटे, अब एक बैग तोड़ दोगे आप, एक बैग तोड़ देंगे तो कहाँ बच्चे लेके जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? ये बात। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिंदु है। आप कितने समय से यहाँ पे रह रहे मैं तो बचपन से यहीं रह रही हूँ। हैं? तोड़ने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? तोड़ने की बात तो करी जा रही है, मगर यहाँ जिसके घर है, ठीक है, वो तो अपने गांव चला जाएगा, और जिसके नहीं है वो कहाँ जाएगा? यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि मतलब उनका ना गांव है और ये जुग्गी है, वो भी चल जाएगी, वो लोग कहाँ जाएंगे? मुझे तो इस बात की टेंशन है। बसाए किसने था ऐसे अवैध तौर पे, ऐसे रेल के पटरी के बगल में? यहाँ भाई जगह खाली मेरी, लोग भाई आजा बाबा यहाँ पहले से आके रह रहे होंगे, जब ही तो रह गए आज। मुझे जगह खाली किसी ऐसी जगह पे मिल जाएगी जहाँ पे जान के लिए खतरा हो, क्या आप वहीं बस जाएंगे? भाई कमाने खाने आए थे लोग, जाहिर सी बात। पढ़ी लिखी लग रही है ना, पढ़ाई की है? हाँ। कितनी? 9th तक। 9 तक पढ़ाई की है, तो उस हिसाब से बताइए आप, इस तरह से जो बसे लोग हैं, ऐसे बसे रहना देना चाहिए या शिफ्ट होना चाहते हैं? शिफ्ट होने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। नहीं चाहते कि सरकार कहीं दूसरी जगह, अच्छी जगह? अगर सरकार को देना होता तो वहाँ तोड़ के लोगों को बेघर कर दी, और इतने छोटे छोटे बच्चे ले लेके लोग धूप में हैं। सरकार को देना होता तो ऐसे नहीं करती। यहाँ तो इतनी झुग्गियाँ वो कितनों को देगी, और जहाँ से 1500 300 ऐसी झुग्गियाँ उन लोगों को मिली है। बाकी यहाँ इतने सालों से पुराने लोग हैं, हमारे यहाँ झुग्गियों में तो किसी को नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात, यहाँ देखो 1 हफ्ता हुआ है, अभी 1 हफ्ता हुआ है, इनकी मम्मी एक्सपायर हो गई और पापा मंगलवार 1 हफ्ता हो गया। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनका तो गाँव भी नहीं है। हाँ, इनका तो गांव भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये देखो, और अगर ये भी टूटता है तो ये कहाँ जाएंगे? कमाने वाला कोई है नहीं, ज़्यादा बड़े बच्चे तो है नहीं कि चलो कमा रहे हो भाई, पैसे वैसे हो, कहीं किराए पे भी ले लें। थोड़ा और से भी बात करते हैं।
आप कितने समय से रह रही हैं? अरे मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं कुछ नहीं बोल के क्यों नहीं बोलना है? क्या साबित करना चाहते हो आप लोग? इससे क्या साबित होगा? क्या साबित? भोसड़ी का तोड़ के चला गया। क्या इधर 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 बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। इससे क्या साबित होगा? अरे मुझे नहीं बोलना है इसमें। क्या साबित होगा? क्या समस्या? अच्छा क्या चाहती है? चाहती क्या है? तुम कहोगे हाँ तुम्हारी झुग्गी बचेगी। चाहती क्या है? मैं बोलूं इसमें बोलकर क्या? अच्छा एक बता, इधर आइए। इधर तो देखिए मैम, देखिए इस तरह से बसे हैं, तो इसमें तो आप लोगों की गलती है। ये देखिए पहले आप एक चीज दिखाते हैं। ये रेल पटरी है और इधर ठीक दीवारें सटी हुई हैं, तो इसमें जिन्होंने बसाया उन पर सवाल उठता है। पार्क था, सब अपने आप बस गए भाई। हैं? अपने आप बस गए? अपने आप बसे हैं। हाँ, जैसे कि पार्क था, आदमी अपना अपना बच गए, छका के बच गए हैं। और क्या हुआ? अब देखो हमारा भी घर नहीं है कहीं, यही है, एक बुढ़ा है। लेकिन मैम बहुत गुस्सा हो दिख रही है, इनसे बात करते हैं एक मिनट। इधर तो आइए, बोलेंगे तभी तो पता चलेगा, बात रखेंगे। बोलना भाई इससे। ये बताइए, मुझे एक बात ये बता दो, आप लोग इसमें बोलने से क्या साबित होगा? बहुत कुछ साबित होगा, आपकी बात जाएगी सरकार। वो साला तोड़ने वाला तोड़ के चला गया, ये बाद में हर जगह ये वसूल है। क्या करूंगी आवाज को पहुंचा के? क्या करूंगी जब मेरा झुग्गी टूट जाएगा तो वो आवाज को झुग्गी में ही रहना चाहते आप लोग क्या करोगे और वो क्या करेगा सरकार? इधर तो आइए। अच्छा आपके घर की जगह ये रेल पटरी उखाड़ दे क्या? आप क्या चाहती? ये जो रेल पटरी बिछी हुई है, जो सरकारी जगह है, इसको उखाड़ दें क्या? जो क्या उखाड़ मत दो, आज तक तो नहीं उखड़ी, आज से रह रहे हैं झुग्गी। एक चीज नोट करिए आप। बच्चे हो गए, मेरे बच्चों के बच्चे हो गए, साला कितनी पीढ़ी यहाँ से चली गई। अब तक लाल बत्ती दिखाई देती थी, अब लाल बत्ती नहीं दिख रहा है। ये सब आदमी को, पब्लिक को हटाने का तरीका है। ये बताओ, रेल पटरी के ठीक बगल। सुनिए, 50 साल हो गए हैं, 50 साल तक लाइट दिखाई दे रहे थे, आज लाइट दिखाई। बीजेपी जब जीत गए, एक मिनट, बीजेपी जय जीत गए तो लाइट देखना बंद हो गए। बीजेपी जय जीत गए, लाइट देखना बंद हो गए उनके। ऐसी जिंदगी जीना चाहती है हमेशा झुग्गियों में? दिए क्या है? ऐसी जिंदगी जीना चाहती कि रेल पटरी पे बच्चे मर रहे हैं। कई लोग कह रहे थे आगे शराब पी के कई लोग मरे, यहाँ पे बच्चे मरते हैं, बच्चे रेलवे पटरी पे मलमूत्र कर रहे हैं। मेरे भी सुनिए, कोई जिंदगी ऐसा जीना नहीं चाहते, मजबूरी में जीते हैं, ठीक है ना? क्या मजबूरी थी कि रेल पटरी के बगल में बैठ गए आपके पूर्वज? आप लोग तो शायद खुद बसे होंगे। आज से बसे हैं, 50 साल हो गए यहीं पर, 50 साल, तब क्यों नहीं भगाए हैं? लेकिन एक बात बताइए, आप लोगों को यहाँ पे बिजली दी गई है, लाइट लगी हुई है, और ये भी कहा जा रहा है ऊपर से अवैध है, तो इसमें गलती किसकी है? बसाने वालों की या फिर नहीं है? अवैध क्यों नहीं है? बिजली अपना बिल अपना मीटर लगे, पैसा खर्चा करके बनाई, भी अपना पैसा खर्चा करके। उसी टाइम मना किए होते, जिस टाइम बनाए हैं खर्चा करके उसी टाइम मना किए होते, ठीक है? जब बने थे या तो उसी टाइम रोक दिए होते, ऐसा कहना? हाँ, तो अब नहीं कोई बसते। अच्छा, आप लोगों से कोई पैसे वैसे लिए गए थे? पैसा लिया नहीं गए, क्यों झूठ बोलेंगे? रह गए। बात यह है कि ये इतना सालों बाद, इतना जुग के बाद आप तोड़ रहे हैं, कम से कम कुछ। हाँ, मीटर के तो मैं बोल तो रहे, मीटर का अपना पैसा लगे है, मीटर में तो अपना पैसा लगे है, मीटर उन लोगों कोई नहीं लगाए। उस गवर्नमेंट को नजर नहीं आया था कि ये अवैध जगह है, उस टाइम नहीं दिखा था उसको कि ये अवैध जगह है। 27 साल के बाद बीजेपी आ गई, ऐसी तस्वीर भी दिखाते हैं एक और तस्वीर झुग्गियों की। हाँ। दिखाई दे रहे। क्या है, नशे में है क्या? नशे में कौन से? अगर आपने हमारे माँ बाप की अच्छा, नशा होता है यहाँ पे? इनसे पूछो। नशा पैसा फेंकते हैं तो झाड़ू आएगा। इस बार झाड़ू नहीं आया, केजरीवाल नहीं आया, इनकलाब झाड़ू। ओए झाड़ू आएगा, झाड़ू। क्या करेंगे झाड़ू आके, अगर झाड़ू आएगा? और झाड़ू आ गया ना तो ये गरीबों को थोड़ा मसीहा वो पूरा कंप्लेम करेगा, है नहीं? और एक और तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पे, जागे रहे आप लोग। घूम रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं सर आप? इस टाइम किस पर्पज से आप लेकर के ये फोकस घूम रहे हैं? हमारे बहुत सारे पर्पस होते हैं सर। क्या इस टाइम का क्या मीनिंग बनता है बताइएगा, थोड़ा सा हमें भी तो पता चल जाए।
सवाल ये है कि जैसे अभी लगातार झुग्गियां टूट रही हैं और हो सकता है अगला कदम इन झुग्गियों को तोड़ने का भी हो, तो क्या व्यवस्था है, क्या चाहते हैं सरकार? ये तो सरकार से जा करके पहले सरकार को पूछिए, जो बिना मतलब का जो ये कर रहे हैं, और ये बताए थे जहाँ झुग्गी जहाँ वहीं मकान। पहली बात तो इन्होंने गुनाह करा, और रेखा गुप्ता पे और नरेंद्र मोदी जी पे हम लोगों ने पूर्ण विश्वास करा, इनके कहने के अनुकूल हमने वोट डाला। अब जा कर के ये ऐसा पर्पस करा जो बिना मतलब का आके बिना पूछे बिना नोटिस के इन्होंने तोड़ दिया। चलिए सही बात है, आपकी एक दायित्व बनती है पूछना, आपकी कर्तव्य बनती है, लेकिन मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये तो अपने बंद एसी में मुंह पे जो रखा है उसको एक बार थूक देंगे आप? अब यहाँ मुंह पे गिर रहा है, मीडिया के आपके सामने गिरा, मुझे ये पकड़ाइए, आप बोलिए। ठीक है। बंद एसी में ये लोग तो इस अच्छी हवा खाती हैं, लेकिन यहाँ के जनता एक एक बच्चे आपके तरह ही किसी के बेटी रोजी रोटी के लिए तरसमाम है। एक सवाल मेरा भी है सर आपसे, क्या जिन माँ बाप ने यहाँ बसाया, यहाँ बसे वो रेलवे ट्रैक के पास में, वो सही था? कौन? हाँ बिल्कुल सही बसे हैं यहाँ पे, देखिए आप रेलवे ट्रैक के ठीक बगल में घर बना। मेरी बात, आपके जहाँ प्रधान अध्यापक है ना, जो बड़े बड़े लेवल पे, सब इलीगल है आज के डेट में। आपने उसकी सर्टिफिकेट मांगा आज तक? आपने बायोडाटा मांगा उसका? सब इलीगल है। कह रहे कि जितने भी बसें हैं यहाँ पे इलीगल है। वो पैसा वाला है, वो बड़े पदवे पे पहुंच गया तो आप समझ रहे हो उसको बेहतर है। हम लोग इलीगल हैं, हम लोग इलीगल हैं, और वो लीगल है, यानी हम लोग इलीगल है, वो लीगल है। जो सच्चे हिंदुस्तानी है आज भी भूखा मर रहा है, और जो फिरंकी है ना वो भी आज भी राज कर रहा है। इस बात को आप नोटिस करते हैं? एक सवाल यहाँ पे अच्छा सामने 5 फुट, आप 5 फुट कह रहे हैं, 15 फुट को तोड़ रहे हैं। 5 फुट कह करके 15 फुट को आप तोड़ रहे हैं। 5 फुट ही तो तोड़िए, 5 फुट कह के आप 15 फुट को तोड़ रहे हैं। आपको मना किसी ने नहीं करा। एक चीज है, आपने पहले क्या बोला? पहले इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अब क्या कर रहे हैं? ऊपर इधर तो आ जाइए। तोड़ रहे हैं। अरे दिक्कत तो क्या है। क्या कह रही हैं आंटी जी आप? पहले कहते खाली ऊपर ऊपर तोड़ेंगे, अब तो पूरा नीचे तक के भी तोड़ दे रहे हैं। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, एक सेकंड इधर आइए। क्या कह रही हैं? कहाँ गए? इधर आइए सर। आप कह रहे हैं कि हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। आपकी जो मांगे हैं वो सरकार से हैं, हम आपकी बात सुनने आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ हम आपका जवाब देने तो नहीं आए हैं। मैडम जी, मैं आपको बल्कि जवाब तो आपसे, मैं आपको कभी भी इंसल्ट नहीं करा, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ। आप मेरे एरिया में आए, बहुत अच्छी बात है, आपने मेरा दर्द उठाया, सरकार तक ये बातें पहुँची। सवाल है मेरा कि यहाँ पे शौचालय हैं? बिल्कुल है, बस्तियों के बिल्कुल है। आगे पे कई लोग कह रहे हैं कि शौचालय नहीं। बिना शौचालय के ये 3 लाख पब्लिक है, बिना शौचालय के। एक कॉमन शौचालय है, सबके अपने अपने हैं खुद के पर्सनल, अपना पर्सनल नहीं है तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। सार्वजनिक शौचालय है, नहीं है सार्वजनिक तो में जाते। अच्छा तकरीबन कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? कितनी यहाँ पे बस्ती है? यहाँ बस्तियाँ बहुत है, यहाँ से लेकर बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक है। वहाँ कितने हजार हो जाएंगे? केशवपुरम तक 1000 से भी ज्यादा होगा। और लाखों में यहाँ पे लोग रह रहे हैं बस्तियों में, लाखों का करोड़ों हो जाएगा गिनने पर। लेकिन सर एक सवाल है, जब लोग यहाँ बस रहे थे तो उनको बसने दिया गया, किस लालच में बसने दिया गया, क्यों बसने दिया गया? अगर अवैध था। वोट की लालच, सबसे बड़ी वोटिंग सीट, वोटिंग और सीट। अब इसकी सीट बन गई, यहाँ इसकी कथा खत्म हो गया। अब ये अपने अनुकूल दिमाग लगा रहा है, किस तरीके से गरीब को नोच करके खा दिया है, नोच के खा जाए। सब उद्योगपति का यह सरकार है, क्रोध उत्पन्न हो चुका है। ये उद्योगपति बड़े बड़े का सरकार है। हमें भी दिल से तकलीफ है, हमने भी वोट दिया इसको बड़े स्वाभिमान के साथ, अभिमान के साथ हमने जाकर के मत करा, लेकिन शर्म आती है अब इस पे। जय हिंद। एक चीज और दिखाएंगे हम आपको, यहाँ पर हजारों के तकरीबन संख्या में यहाँ पे झुग्गियाँ हैं। इस पूरे रेलवे जो ट्रैक है, यहाँ पे 2 लाइनें हैं रेलवे की, और यहाँ पे देखिए आप, कोई भी सिग्नल नहीं है। तो क्या जो यहाँ से रेलगाड़ी गुजर रही है, मालगाड़ी गुजर रही है, उसके लिए या फिर जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए खतरा नहीं है? क्यों इस तरह से ध्यान नहीं दिया गया इतने वर्षों तक? एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में।